Central Bureau of Investigation (CBI). CBI was established on April 1, 1963 by a resolution of the Ministry of Home Affairs. बेसिस ऑफ पावर, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है बल्कि ये अपनी पावर डिराइव करता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट DSPE एक्ट 1946 से। रिकमेंडिंग बॉडी द संथानम कमेटी 1962 to 1964 रिकमेंडेड द CBI एस्टेब्लिशमेंट। पेरेंट मिनिस्ट्री की बात करें, CBI ऑपरेट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस विच इज़ अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। मोटो, द ऑफिशियल मोटो ऑफ CBI इज़ इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटेग्रिटी। सुपरविजन इन करप्शन केसेस, in cases under the Prevention of Corruption Act, the CBI is supervised by the Central Vigilance Commission (CVC). Jurisdiction in states, the CBI generally needs the state government consent to investigate within a state's territory, as per the section 6 of the DSPE Act. Court-ordered investigations, Supreme Court and High Courts can order CBI investigations anywhere in India without state consent. इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की बात करें, द CBI सर्व्स एज इंडियाज़ नेशनल सेंट्रल ब्यूरो फॉर कम्युनिकेशन विथ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज। Director's tenure, the CBI director is appointed by high-powered committee and has a fixed tenure of at least 2 years, extendable up to 5 years. Types of soil found in India, alluvial soil, ये मोस्टली वाइड स्प्रेड है नदर्न प्लेन में, और रिवर डेल्टाज ये फर्टाइल होता है और पोटेशियम या पोटेश में रिच होता है। फ्रॉम ये रिवर के जो डिपॉजिट होते हैं उनसे बनता है। खादड़ जो कि न्यू वाले डिपॉजिट होते हैं, भांगड़ जो कि ओल्ड डिपॉजिट होते हैं, उन्हीं सॉइल को एलुवियल सॉइल बोलते हैं। ब्लैक सॉइल इसे रेगुड सॉइल भी कहते हैं। नोन फॉर कॉटन के लिए जाना जाता है। स्टिकी व्हेन वेट, क्रैक्स व्हेन ड्राई, मतलब जब ये वेट होता है तो स्टिकी रहता है और जब ड्राई होता है तो क्रैक्स हो जाते हैं। फाउंड इन महाराष्ट्र, गुजरात। येलो एंड रेड सॉइल की बात करें तो रेड ड्यू टू आयरन, आयरन के कंटेंट की वजह से ये रेड होता है। टर्न्स येलो व्हेन हाइड्रेटेड, जब ये हाइड्रेटेड होता है तो ये रेड येलो कलर का हो जाता है। फाउंड इन पेनिनसुला इंडिया, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका एंड उड़ीसा। लेटराइट सॉइल की बात करें तो ये हैवी लीचिंग से फॉर्म होता है। केरला, महाराष्ट्र और उड़ीसा में पाया जाता है और इसमें अच्छा प्लांटेशन होता है टी और कॉफ़ी का। डिज़र्ट एरिड सॉइल की बात करें तो ये सैंडी होता है, इनफर्टाइल होता है। राजस्थान में, मतलब ये मोस्टली राजस्थान में पाया जाता है, और सैलाइन इन नेचर। माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल की बात करें, वेरीज विथ एल्टीट्यूड, ह्यूमस रिच इन फॉरेस्ट, फाउंड इन हिमालयाज, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स। सैलाइन एंड अल्काइन सॉइल, हाई साल्ट कंटेंट होता है, फाउंड इन एरिड और सेमी एरिड रीजन, सम कोस्टल एरियाज जैसे कि रन ऑफ कच्छ। पीटी एंड मार्सी सॉइल की बात करें, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, फाउंड इन डेल्टाज एंड वाटर लॉग एरिया, सुंदरबन। पोक्सो एक्ट 2012, इसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये एक कम्प्रिहेंसिव स्पेशल लॉ है प्रोटेक्ट करने के लिए चिल्ड्रेन को फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड की डिफिनीशन क्या है? ये एक्ट डिफाइन करता है एनी पर्सन जो 18 ईयर से कम का है, चाहे वो किसी जेंडर का हो, मेल हो या फीमेल हो, वो चाइल्ड की कैटेगरी में आएगा। जेंडर न्यूट्रलिटी, द लॉ इज जेंडर न्यूट्रल, रिकॉग्नाइजिंग दैट बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन बी विक्टिम्स एंड द ऑफेंडर कैन बी ऑफ एनी जेंडर।
Consent is irrelevant. Under POCSO Act, consent of child is irrelevant. Graded punishment. Punishments are stringent and graded according to the gravity of the offense, including death penalty for aggravated penetrative sexual assault, introduced by the 2019 amendment. Mandatory reporting. It is mandatory for any person, including professionals such as doctors, teachers, etc., to report a known or suspected case of child sexual abuse, with failure to report being a punishable offense. Child friendly procedures. The Act mandates child friendly procedures for recording statements at the child's home, choice of place, not at night in a police station, by a female officer where possible, to avoid re traumatization. Special courts. Special courts are to be established in each district for the speedy trial of offences under the Act, ideally to be completed within 1 year from the date of reporting. Identity confidentiality. The identity of the child victim is protected and cannot be disclosed to the media or public without the special court's permission to ensure privacy. Physical features of mountain. Elevation. Mountains are natural landforms that rise significantly, typically at least 300 to 600 meters above the surrounding terrain. Peak and summit. The highest or pointed top of a mountain is called the peak or summit. Steep slopes. Mountains are characterized by their steep, sloping sides, which distinguish them from flatter landforms like plateau or hills. Formation processes. They are primarily formed through tectonic plate collisions, fold mountain, volcanic activity, or faulting of a earth crust. Mountain ranges. Mountains rarely occur in isolation and usually form a series or chain called a mountain range. Example, the Himalayas and Andes. Varied climatic zone. High elevations lead to colder climates and thinner air compared to sea level, creating distinct climate zones on a single mountain. Biodiversity hotspot. Due to varied climates and altitudes, mountains host unique flora and fauna and are vital centers of the world's terrestrial biodiversity. Water towers. Mountains are crucial sources of fresh water, providing 60 to 80% of the world's supply through snow melt, glaciers, and rivers. Erosion. Mountains are continuously shaped and worn down slowly by natural forces like rivers, wind, and glaciers over millions of years. Geological diversity. Mountains are composed of various rock types, igneous, sedimentary, and metamorphic, depending on their specific formation history. Jainism. Rishabhnath, also known as Adinath. He is traditionally considered the first Tirthankara and founder of Jainism. Vardhaman Mahavira is the 24th and final Tirthankara. The word Jain is derived from Jina, which means conqueror of passions and senses. The ultimate spiritual goal in Jainism is to attain moksha, that means liberation, from the cycle of birth and death, which is called samsara, and achieve omniscience, kaivalya. The path to liberation is guided by three jewels, three ratna: right faith,
सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र, ahimsa, non-violence, is the most fundamental and cordial principle of Jainism, applying to thoughts, words, and actions towards all living beings. Jain ethical code is based on five main vows: ahimsa, non-violence; satya, truthfulness; asteya, non-stealing; brahmacharya, chastity; and aparigraha, non-attachment, non-possession. Jainism does not believe in a supreme creator God of the universe but recognizes the existence of gods, placing them lower than the liberated souls, jinas. The universe is believed to be eternal, operating according to universal law without a beginning or end. The two major sects of Jainism are Svetambara, white clad monks or nuns, and Digambara, sky clad or naked monks. The core philosophy also includes non absolutism or many sided reality and the doctrine of conditional predication, which promote intellectual and social tolerance. Physical features of lakes. Surrounded by land. A lake is a large water body of entirely or mostly surrounded by land, distinct from oceans and rivers. Water salinity. Lakes are mostly freshwater, but some in arid regions with high evaporation rates are saline, saltwater, like the Dead Sea or the Great Salt Lake. Formation processes. Lakes can form through various natural geological processes, including tectonic activity, glacial erosion, and deposition, and volcanic activity. Temporary feature. Geologically, lakes are temporary features on Earth's crust as they will eventually fill with sediment or drain. Water source and outflow. Most lakes are fed and drained by rivers or streams, but endorheic lakes Endorheic lakes lack a natural outflow and lose water primarily through evaporation. Size and depth variation. Lakes vary immensely in size, shape, and depth. From tiny ponds to vast expanses like the Caspian Sea and deep rift lakes like Lake Baikal. Water flow. Unlike rivers, the water in the lake is generally still or slow moving with little to no tides. Thermal stratification. Deep lakes often exhibit thermal stratification, layers of different temperatures in summer and winter, which can affect oxygen distribution. Water transparency. The transparency of lake water, often measured by a Secchi disk, is an indicator of water quality and the amount of suspended sediment or algae. Local climate moderation. Due to high specific heat capacity of water, large lakes can moderate the temperature and climate of the surrounding region. Some important points about Buddha. गौतम बुद्ध ओरिजिनली नेम था इनका सिद्धार्थ गौतम, जो कि बुद्धिज़्म के फाउंडर हैं. ही वॉज बॉर्न अराउंड 563 BCE इन लुम्बिनी, विच इज़ प्रेजेंट डे इन नेपाल. ही बिलोंग टू द शाक्य क्लान, इसीलिए इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है. ही लेफ्ट हिज पैलेस लाइफ एट द एज ऑफ 29 in an event called Great Renunciation. Siddhartha attained enlightenment at the age of 35 under a people tree, जिसे बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है, जो जगह बोध गया बिहार में है. The term Buddha means the enlightened one
or awakened one. He delivered his first sermon at a deer park in Sarnath, near Varanasi, an event known as the Dharma Chakra Parivartan, turning of the wheel of Dharma. His core teachings are encapsulated in Four Noble Truths and the Noble Eightfold Path. He taught in the Pali language, which was the language of common people, making his teachings accessible to all. He attained Mahaparinirvan, final Nirvan, at the age of 80 under a sal tree in Kushinagar, Uttar Pradesh. World Health Organization established on 7 अप्रैल 1948. हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में with 6 semi-autonomous regional offices. It is a part of UN Sustainable Development Group. WHO is a specialized agency of the United Nations responsible for international public health. 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे. रिपोर्ट जो पब्लिश करता है वो है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, एम्बिएंट एयर पॉल्यूशन रिपोर्ट, वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आता है शेड्यूल 7 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. Forest and protection of wildlife animals and birds transfer from state list to concurrent list. आर्टिकल 51A का जी कहता है इट शैल बी द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. Article 48A mandate that states shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. Article 21 right to clean, healthy and sustainable environment. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है और ये एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. स्टेट बर्ड है राजस्थान का और इसको फ्लैगशिप समझा जाता है ग्रासलैंड स्पीसीज का जो रिप्रेजेंट करता है हेल्थ ऑफ द ग्रासलैंड इकोलॉजी. हैबिटेट की बात करें अनटेम्ड एरिड ग्रासलैंड. अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वे आर फाउंड इन जैसलमेर एंड इंडियन आर्मी कंट्रोल्ड फील्ड फायरिंग रेंज नियर पोखरन राजस्थान. अदर एरिया की बात करें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. प्रोटेक्शन स्टेटस इसका है IUCN में है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, CITES में है अपेंडिक्स 1 में, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज अपेंडिक्स 1, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में रखा गया है.